परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी यूजी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा है कुछ बच्चों की तैयारी काफी हो चुकी है और कुछ बच्चों को अभी तैयारी शुरू करनी है। वो सारे बच्चे ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर ये लास्ट 30 या 40 डेज में हमें क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और क्या तैयारी संभव है, अगर संभव है तो कैसे तैयारी करें। तो असंभव कुछ नहीं है, आप सबके लिए संभव, सारी चीजें संभव है। बस आपको एफर्ट उस तरीके का लगाना होगा जिस तरीके से आपको बताया जाए। एफर्ट आपको उस तरीके से लगाना होगा जो आपको सीयूईटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी दिला सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होगा, और कुछ मोटिवेशनल बातें भी होंगी वो भी आपके लिए जरूरी होगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तो पूरी बात आपको समझ में अच्छे से आएगी। एक बेस्ट वीडियो होगा आपकी स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए, और ये वीडियो आपको पहुंचाएगा आपके स्टडी टेबल तक कि आप जाकर के पढ़ना शुरू करेंगे। जो लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं यदि सीयूईटी स्टडी कैपिटल पर, तो सीयूईटी के एक अपडेट, एक सूचना, एक सही जानकारी के लिए और समय पर जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। सबसे पहले यह जान के रखिए कि अगर आपको सीयूईटी में सिलेक्शन पाना है, सीयूईटी के किसी अच्छे विश्वविद्यालय में, जैसे बीएचयू हुआ, डीयू हुआ, जेएनयू हुआ, इलाहाबाद हुआ, ऐसे विश्वविद्यालय में अगर आपको जाना है तो उसमें काम करेगा आपका सीयूईटी स्कोर। आपका ज्ञान क्या है, आप कितना जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपका जो सारा ज्ञान होगा, जो आपका सारा नॉलेज होगा, वो आपके सीयूईटी के एग्जाम में टेस्ट होगा, और सीयूईटी के एग्जाम में जो जैसा स्कोर करेगा उसके हिसाब से उसको सीयूईटी में यूनिवर्सिटी मिलेगी। यानी आपके जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा वो आपका स्कोर होगा। आपका नॉलेज जो भी हो, आपका स्कोर बेस्ट आना चाहिए, यानी आपके नॉलेज के बिहाफ पर वो स्कोर आएगा, या जैसे भी आपका वो स्कोर आ जाए, आपका सिलेक्शन आपका स्कोर ही दिलाएगा। देखने को जैसे कमेंट बॉक्स में जो क्वेरीज आ रही थी, इन सारे के आधार पर ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो है वो पहले से तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी पहले से चल रही है। कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे कि सर अभी तैयारी शुरू करनी है। किसी का 80% तैयारी हो गया है, किसी का अभी 20% भी नहीं हुआ है, यानी 20% पर है, और कुछ लोग इसके बीच में है 50-60% पर। कितनी तैयारी हुई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसके हिसाब से कुछ और भी अगर आपको जरूरत होगी तो उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जान लीजिए कि अगर तैयारी आपकी पहले से चल रही है, कुछ हद तक अगर आपने तैयारी कर लिया है वो समझ लीजिए, और तैयारी अगर शुरू करनी है वो समझ लीजिए, और बीच में है तो वो भी आपको इसमें समझ में आएगा कि बीच में है तो क्या करना चाहिए। अगर आपकी तैयारी पहले से शुरू हो गई है या फिर तैयारी आपको शुरू करनी है, तो आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर स्टडी प्लान सबसे पहले आप सभी लोग रेडी कर लीजिए आगे आने वाले 30 से 40 दिनों के लिए, क्योंकि 21 मई से आपका एंट्रेंस एग्जाम प्रस्तावित है। लगभग 40 दिन इस एग्जाम में शेष है, तो 30 से 40 दिन का स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, जिसमें सारी चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। आपका पढ़ाई भी, आपका प्रैक्टिस भी, आपका पीवाईक्यू देखना भी, टेस्ट सीरीज भी, सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो जानी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास ज्यादा समय नहीं है। इसी 30-40 में सब कुछ करना है। जो 0 पर है उसको भी सब कुछ करना है, और जो 80 पर है उसको भी सब कुछ करना है। जो 80 वाला है उसको टॉप करने के लिए सब कुछ करना है, रिवीजन बनाए रखना है ताकि वो पीछे ना हो जाए, और जो 0 वाला है वो लड़ाई में एक बार फिर से टक्कर देने के लिए उसको आना है, इसलिए उसको भी एकदम शुरुआत अच्छे ढंग से करनी है। अगर जिसका 80% तैयार है और आज ये सोच लेता है कि मेरा 80% तैयार है, आज से मैं सोना शुरू कर दूंगा, तो ये 20% वाले आपसे 20 दिन बाद आगे निकल जाएंगे, आप मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए इस चीज का ख्याल रखिएगा, रुकना किसी को नहीं है, सतत सबको चलते रहना है, लगातार सबको चलते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। सबसे पहला, अगर आप दोनों लोगों ने, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है या फिर तैयारी शुरू करनी है, सब्जेक्ट आपका डिसाइड हो गया होगा। सब्जेक्ट डिसाइड होने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट आपको क्या डोमेन किसको लेना है, जनरल टेस्ट लेना है कि लैंग्वेज लेना है, क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, आप जान लिए होंगे। कि बीए में अगर आपको लैंग्वेज जनरल टेस्ट पढ़ना है, बीएलएलबी के लिए आपको क्या पढ़ना है, बीएससी के लिए अगर आपको बीएचयू के लिए पढ़ना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तरीके से पढ़ना है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना है तो लैंग्वेज भी उसमें एक जरूरी है। अगर इलाहाबाद के लिए वही पढ़ना है तो बीएससी में आपका 3 डोमेन के साथ साथ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी आपको पढ़ना है, तो वो आपने डिसाइड कर लिया होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया होगा कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जिन्होंने अभी तक नहीं डिसाइड किया है, फॉर्म में क्या भरे हैं, कैसे भरे हैं, डिसाइड कर लीजिए,
क्योंकि अगर आप कई नाव पे सवार होंगे, अगर अपने पैर को इधर उधर मारेंगे कि सर मुझे पता नहीं है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो कम से कम कुछ चीजें फोकस कर लीजिए, एक कोर्स फोकस कर लीजिए, बाकी कोर्स का सब्सिडी डिग्री पढ़ते रहिए, अलग विषय है, लेकिन हर जगह पैर नहीं मारिएगा, एक जगह अच्छे से पैर मारिएगा, बाकी जगह हल्का फुल्का आपका पैर लगे उतना ही चाहिए। अगला है कि जिनका तैयारी शुरू हो चुकी, अच्छा खासा तैयारी हो चुका है, तो सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस जो बचा है थोड़ा बहुत 20% 30% उसको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद अब आपको 100% रिवीजन करना है। यानी आपने जितना शुरू से पढ़ा है उतना एक बार फिर से आपको पढ़ जाना है, चाहे वो आपको जैसे पढ़ना पड़े। दिन में आपको 8 घंटे पढ़ना पड़े, दिन में आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े, आप पढ़िए, लेकिन पूरा रिवीजन एक बार फिर से हो जाना चाहिए। रिवीजन इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने कहा है कि सीयूईटी जो है वो आपके स्कोर का खेल है, और सीयूईटी में अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे, पेपर बहुत कठिन नहीं आता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। पेपर सीयूईटी का बहुत कठिन नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन इसलिए टफ हो जाता है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, एस्पिरेंट्स ज्यादा है, पेपर एक मीडियम लेवल का ही होता है। लेकिन अगर आपका 2 चैप्टर भी छूटा, 3 चैप्टर भी छूटा, तो अगर आप उस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए घातक साबित होगा। इसलिए आपके 100% सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए, 100% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो टॉपिक कठिन हो, चाहे वो टॉपिक आसान हो, 100% रिवीजन, 100% कंप्लीट होना चाहिए। ये जो बच्चे अभी 20% पर हैं और 30 से 40 दिनों में अभी उनको शुरुआत करनी है, तो ये जो डीप स्ट्रेटजी का अगर फॉर्मूला आप बना रहे होंगे कि मुझे पूरा डीप स्ट्रेटजी करना चाहिए, तो आप डीप स्ट्रेटजी पर न जाएं, क्योंकि अगर आप डीप स्ट्रेटजी पर जाएंगे तो आप सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे, कोई एक विषय ही पढ़ते रह जाएंगे, सारी चीज आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। स्कोर का खेल है तो स्कोर के साथ खेलिए। आप जो है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। अब सर एग्जाम ओरिएंटेड कैसे जानेंगे, क्या पढ़िए, तो यही तो आपके लिए स्मार्ट ट्रिक है। अगर आप किसी कोचिंग संस्था से पढ़ रहे हैं या फिर हमारे संस्था से पढ़ रहे हैं, तो आपको उस तरीके से बताया जाता है कि कहां पे आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। अगर आप किसी संस्था के साथ नहीं जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप एग्जाम का जो पीवाईक्यू है, एग्जाम का जो सिलेबस है, उसको सही ढंग से एक दिन पढ़ के देख लीजिए कि किस जगह से कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिससे जितना प्रश्न पूछा जा रहा है उसको उतनी वरीयता देते हुए एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़िए। अगर आप एग्जाम को टारगेट करते हुए नहीं पढ़ेंगे और अभी 20% की तैयारी पर है, तो आप जो है ये 80% वालों को टक्कर नहीं दे पाएंगे। और अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो ये 80% वालों को आप टक्कर दे सकते हैं, इनसे आगे भी अगर आप चाहेंगे तो निकल सकते हैं। अगली चीज आपके लिए क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू, ये दोनों जगह पर आपके लिए कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल जाए उस लेवल के, आपके अधिक से अधिक क्वेश्चंस वो सारे सॉल्व होने चाहिए। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब शॉर्ट नोट्स मैंने दोनों जगह लिखा हुआ है, और अब कब बनाना चाहिए, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे और अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाया, तो आपने जहां से भी पढ़ा है उसका 100% रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन करते वक्त शॉर्ट नोट अब प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट नहीं तैयार किया है तो। ठीक उसी प्रकार जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए और उसका जो है शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आखिरी के जो 5 से 6 दिन बचेंगे, ये शॉर्ट नोट आपके लिए रामबाण साबित होगा। खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट, किसी का दिया हुआ शॉर्ट नोट आपके लिए उतना सही नहीं साबित होगा, जबकि आप खुद बनाए। जैसे हमारे यहाँ भी क्रैश कोर्स चलता है, अगर आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी क्रैश कोर्स की। लेकिन हम फिर भी आपको ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि जो हम नोट्स देंगे, जो हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, वही आप रख लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको जहां से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हो, वीडियो से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट आप सभी का खुद का होना चाहिए, आपका पर्सनल बनाया हुआ होना चाहिए। और आप पढ़ते समय उसको बनाते जाइए, उससे 2 फायदा होगा। आपको जो चीजें आप पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके याद होते जाएंगे, जो भूलने वाले पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, और वो आखिरी 5 से 6 दिन में रिवीजन के लिए वही बेस्ट उपाय होगा। बाकी 5-6 दिन में आप किताब नहीं पलट पाएंगे। ये सब करने के बाद, सब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद, अगर आप 100% रिवीजन कर देते हैं, क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं, पीवाईक्यू लगा लेते हैं, यहाँ पे अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं आखिरी रिवीजन के लिए, अब उसके साथ एक और काम 5-6 दिन में शुरू कर दीजिए सभी लोग, या फिर उससे आगे भी शुरू कर सकते हैं। एग्जाम से कम 20 से 25 दिन पहले जरूर शुरू कर दीजिएगा। एग्जाम से 20-25 दिन पहले क्या शुरू कर दीजिएगा, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। टेस्ट सीरीज जो है क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू से स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपको एक टारगेट दिया जाता है, कहीं पर भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जैसे स्टडी कैपिटल भी आपको प्रोवाइड कराएगा, या फिर जैसे भी आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज से आपको ये होगा कि आपको एक समय मिल जाएगा,
एक फिक्स आपको समय मिल जाएगा कि अगर आपका 45 मिनट का कोई पेपर है, 60 मिनट का कोई पेपर है, तो वो ऐप में आपकी टाइमिंग चलेगी, 60 मिनट की प्रॉपर टाइमिंग चलेगी। जैसे एग्जाम होता है वैसे आपको एग्जाम का टारगेट इसमें मिलेगा, उसी तरीके से आपकी मार्किंग होगी, उसी तरीके से आपकी एनालिसिस होगी। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद, एक टेस्ट सीरीज के बाद आपको पता चलेगा कि यार मैंने ये सब्जेक्ट तो काफी अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे गलती की है। क्यों गलती किया है आपने? क्या समय के कमी की वजह से गलती किया है, या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था इसकी वजह से गलती किया है? तो वो जो आप 1 से 2 टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जब आपको समझ में आने लगेगा तो आप तुरंत इंप्रूव करिएगा। अगर टाइमिंग में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी टाइमिंग ठीक करेंगे और प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाएंगे। अगर किसी चैप्टर के फैक्ट से गड़बड़ हो रहा है आपका, तो उसके फैक्ट को दोबारा आप रिवाइज करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आपको यहां पे हेल्प कर देगा कि आप जो है कितने पानी में है, कितनी तैयारी है, ये आपको बताने के लिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि कितनी तैयारी है, तो बहुत कुछ करने के बाद भी आप एग्जाम के दिन अगर ये जानेंगे कि यार मेरी तैयारी इतनी ही थी, या फिर मेरी तैयारी इस टॉपिक पर नहीं थी, मुझे भ्रम था, तो ये भ्रम जो है वो पहले ही दूर कर लीजिएगा। एग्जाम से 20 दिन पहले ही धीरे धीरे दूर होने लगे। पहले 25 दिन पहले दूर हो, फिर कुछ भ्रम 20 दिन पहले दूर हो, कुछ भ्रम 15 दिन पहले दूर हो, और ऐसा हो कि आखिरी 5 से 6 दिन बचते बचते एग्जाम में कोई भी भ्रम आपके मन में न रहे, आपको क्लियर रहे कि हाँ मेरा ये स्ट्रांग पॉइंट है, मेरा ये वीक पॉइंट है, जो मेरा वीक था उसको मैंने स्ट्रांग बना लिया है। तो अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, इस तरीके से अगर अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो डेफिनेटली आप बीएचयू डीयू जो भी आपका सपना होगा, किसी बड़े विश्वविद्यालय में आपका कदम जरूर पहुंचेगा। चाहे आप अभी यहां पर हैं, चाहे आप अभी यहां पर हैं, और ना ही किसी का बहुत अधिक कोई आईक्यू लेवल भी इसमें नहीं मापा जाता है। सीयूईटी में ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं दिया जाता है कि अगर आपका आईक्यू बहुत तेज होगा तभी आप कर ले जाएंगे। जिसने सारा सिलेबस पढ़ा है, जिसने प्रॉपर रिवीजन किया है, जिसने प्रॉपर प्रैक्टिस किया है, वो व्यक्ति सीयूईटी में बेस्ट मार्क्स लेकर के आएगा ही आएगा, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। बाकी आप कोर्सेज लेकर के पढ़ रहे हो या फिर किताब रख लिए हो 4 किलो का, उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप कोर्स लिए हैं, किताब अगर खरीदे हैं, उससे प्रॉपर जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको दिया जा रहा है, जितना आपको डिलीवर किया जा रहा है, अगर आप उसको गेन कर पा रहे हैं, अगर उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अगर उसको सॉल्व कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपनी सही एनालिसिस कर सकेंगे और सीयूईटी में आप अच्छे मार्क्स पा सकेंगे। तो ये रहा कि लास्ट 40 दिनों में कैसे तैयारी करें। अगर आप एकदम शुरुआती दौर में है या फिर अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है, तो दोनों बच्चों के लिए, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तैयारी कितनी हो गई है, और तैयारी आगे अच्छे ढंग से 40 दिन में वादा करिए कि अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, ये चीज कमेंट बॉक्स में वादा करिए। और अगला वीडियो जो है मैं आपको फिर 15 से 20 दिन के बाद आपसे पूछूंगा कि आपने कहां तक पढ़ा है, और 15 से 20 दिन जो लास्ट में बचेगा उसकी तैयारी कैसे हो, उसके लिए मैं आपको वीडियो दूंगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बीच बीच में आपको देते रहूंगा। इस बीच जो सोशल मीडिया का प्रयोग होगा, ये ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए ही करिएगा। फिल्म, वेब सीरीज, ये सारी चीजों से थोड़ा सा बच के, अगर बहुत लत होगी तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, लेकिन प्रयास करिएगा कि 8 से 10 घंटे अपने आप को सेल्फ स्टडी में आप दे सके, सीयूईटी के लिए दे सके। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आगे आने वाले 1 महीने के बाद आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, 1-1.5 महीने के बाद। तो उसका इंतजार करते रहिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सीयूईटी की तैयारी के लिए हमारे स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस 40 दिन में तैयारी करना चाहते हैं, तो 30 दिन का क्रैश कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें टेस्ट सीरीज भी है आपके लिए, जहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।